मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्वीन होता है। क्वीन एलिस से मिलने उसके घर आती है। क्योंकि क्वीन की मॉम की हाल ही में डेथ हुई है, इसलिए क्वीन काफी अपसेट रहती है और उसे कभी कभी लगता है कि उसकी मॉम उससे बात करना चाहती हैं। इसलिए वो एलिस से हेल्प मांगती है कि वो उसका कांटेक्ट उसकी मॉम से करा दे। और जब एलिस क्वीन की मॉम से बात करने की कोशिश करती है, तब उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जिससे एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है और क्वीन को अपनी मॉम से कांटेक्ट करने से मना करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम क्वीन और उसके डैड को देखते हैं। क्वीन के डैड उसकी मॉम के जाने के बाद सब कुछ अकेले ही संभालते हैं, इसलिए वो क्वीन को अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए कहते हैं। पर क्वीन अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती, इसलिए उसके डैड से थोड़ी बहस हो जाती है। अब रात में क्वीन को अपना ऑडिशन देना होता है, इसलिए वो काफी नर्वस होती है और अपनी मॉम को याद करती है। तभी हम उसके पास एक साय को देखते हैं। अब क्वीन अपने ऑडिशन को देने जाती है, पर वो अपना ऑडिशन अच्छे से नहीं दे पाती। इसके बाद क्वीन अपनी फ्रेंड मैगी के साथ घर जाने लगती है, पर तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और उसी वक्त क्वीन का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और अब क्वीन के दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके थे, इसलिए उसे ठीक होने में काफी टाइम लगने वाला था। तो क्वीन के डैड उसे घर ले आते हैं और उसे बहुत सारी खाने पीने की चीजें ला कर देते हैं और साथ ही उसे एक बेल भी देते हैं, ताकि अगर उसे कुछ चाहिए हो तो वो उस बेल को बजाकर मांग सके। अब उसी रात क्वीन को अपने पड़ोस से कुछ आवाजें आती हैं, तो उसे लगता है कि शायद उसका फ्रेंड हेक्टर, जो कि उसका पड़ोसी है, वो उसकी दीवार पर नॉक कर रहा है। तब वो हेक्टर को मैसेज करती, पर तभी उसे हेक्टर का रिप्लाई आता है कि वो घर पर नहीं है। तब क्वीन थोड़ा डर जाती है, जिसके बाद वो सोने की कोशिश करती है, पर तभी एक हाथ आकर क्वीन को पकड़ लेता है। तब क्वीन डरकर उठ जाती है और अपने छत को देखती है, जो क्रैक हो गया था। तभी उसकी आवाज सुनकर उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिस को एक बहुत बुरा सपना आता है और वो सपना क्वीन के बारे में था, इसलिए एलिस डर जाती है। तभी एलिस अपने घर में किसी के पैरों के निशान देखती है, जिनका पीछा करते हुए वो नीचे बेसमेंट में चली जाती है। तभी वो डीमन उस पर अटैक कर देता है। तब एलिस खुद को उससे छुड़ाकर वहाँ से भागती है। इधर क्वीन को दिखाया जाता है, जो अपनी फ्रेंड मैगी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी मैगी उससे कहती है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तब क्वीन हैरान हो जाती है, क्योंकि वो रूम में अकेली होती है। तभी क्वीन उसी साये को पर्दे के पीछे देखती है, जो उसकी ही तरफ बढ़ रहा होता है, और देखते ही देखते वो डीमन क्वीन को उठाकर उसके बेड से नीचे फेंक देता है। तब क्वीन के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उसे संभालते हैं। अब रात में जब क्वीन लेटी होती है, तब उसे किसी के आने की आहट होती है। तब वो अपने ब्लैंकेट को ओढ़ लेती, पर जब वो उसे उठाती है तो वो खुद को रूम नंबर 514 के पास पाती है। तभी वहाँ वीजिंग डीमन आ जाता है और उसे उसी रूम में फेंक देता है, जहाँ पर क्वीन खुद के ही साये को देखती है और उसका चेहरा गायब होता है। तब क्वीन चिल्लाने लगती है और उसके डैड फिर से उसके पास आते हैं। तब वो उन्हें उन्हीं पैरों के निशानों को दिखाती है, जो खिड़की से बाहर जा रहे होते हैं। और जैसे ही क्वीन खिड़की से बाहर देखती है, तभी वीजिंग डीमन उसे नीचे खींचने लगता है, पर क्वीन के डैड उसे बचा लेते हैं। इसके बाद क्वीन के डैड को भी क्वीन की टेंशन होने लगती है, इसलिए वो एलिस से मिलने जाते हैं और उससे उनकी हेल्प करने को कहते हैं। तब एलिस क्वीन के घर आती है और दूसरी दुनिया में जाकर पता लगाने की कोशिश करती है, पर तभी उस पर वही ब्लैक वुमन अटैक कर देती है। तब एलिस फिर से अपनी दुनिया में वापस आ जाती है और क्वीन की हेल्प करने से मना कर देती है। इसके बाद क्वीन के डैड 2 लोगों को बुलाते हैं, जो इन्हीं चीजों पर ब्लॉगिंग करते हैं, पर वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते। तो क्वीन के डैड उन पर गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें अपने घर से निकालने लगते। पर तभी एलिस वहाँ पर आ जाती है और उन लोगों को वहीं पर रुकने को कहती है, जिसके बाद एलिस सबको बताती है कि वो वीजिंग डीमन ही है, जो क्वीन की बॉडी को पजेस करना चाहता है, ताकि उसके थ्रू वो इस दुनिया में आ सके। और जब क्वीन का एक्सीडेंट हुआ था, तब उस डीमन ने क्वीन की आधी बॉडी को पजेस कर लिया था, इसलिए उन्हें दूसरी दुनिया में जाकर क्वीन की आधी बॉडी को वापस लाना होगा। इसलिए एलिस एक बार फिर से दूसरी दुनिया में जाती है, जहां वो ब्लैक वुमन फिर से उस पर अटैक करती है, पर इस बार एलिस उससे नहीं डरती और उसे हरा देती है। जिसके बाद वो वीजिंग डीमन के पास जाती है और उससे क्वीन को आजाद करने को कहती है। तभी उसके सामने क्वीन की आधी बॉडी आती है। तब एलिस उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है और अपनी दुनिया में वापस आ जाती है, पर क्वीन वापस नहीं आ पाती, क्योंकि वीजिंग डीमन ने उसे फिर से पकड़ लिया हो। तब एलिस क्वीन की मॉम से बात करने की कोशिश करती है और उसे क्वीन की हेल्प करने को कहती है। तब क्वीन की मॉम की स्पिरिट उसके पास आती है और उसके कान में कुछ कहती है, जिससे क्वीन जाग जाती है और उस वीजिंग डीमन की ब्रीथिंग मास्क को निकाल देती है, जिससे वीजिंग डीमन सांस नहीं ले पाता और पूरी तरह से खत्म हो जाता है और क्वीन अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। और अब क्वीन बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद एलिस क्वीन को बताती है कि उसकी मॉम हमेशा उसके साथ ही थी, इसलिए उन्हें अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी मॉम भी यही चाहती हैं। इसके बाद एलिस स्पेक्स और ट्रकर के साथ मिलकर काम करने का फैसला करती है।
ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके। इसके बाद एलिस अपने घर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका डॉग अंधेरे में किसी पर भौंक रहा होता है, और तभी उसके पीछे हम इंसीडियस चैप्टर 1 के डीमन को देखते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।